हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस और पीपीएफ में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एनपीएस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। ओके। और टेन्योर कितना चाहिए, काफ़ी मतलब इसके बेनिफिट और क्या क्या इसके क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनपीएस है क्या। तो ये एनपीएस पेंशन स्कीम जो होती है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है, ये सोशली सिक्योरिटी, ओके, इज अ सोशल सिक्योरिटी। इट्स काइंड ऑफ, जैसे हम स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी देखते हैं, मतलब प्रोडक्ट देखते हैं, वैसे ये एक प्रोडक्ट है जो इनिशिएट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके। ये जो पेंशन प्रोग्राम है, ये पेंशन किन के लिए ओपन है, तो जो एम्प्लॉयज़ है प्रोवाइड पब्लिक फंड, सॉरी पब्लिक और सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से जो है, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। ओके। उनके लिए ये है जो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। ओके। अभी यहाँ पे ये सबसे पहले आप लोगों को एनकरेज करता है कि आप लोगों ने इसमें पैसा लगाना चाहिए। ओके। जब आप काम करें ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा यहाँ पे उनका मोटिव है। उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस आपको मिले, ये इनका टारगेट है। ठीक है। तो आप जब एक एनपीएस अकाउंट होल्डर बन जाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि मंथली पेंशन पे आपकी, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपकी रिटायरमेंट जो है प्लान कर सकते हो। पहले एनपीएस स्कीम जो था ये कवर होता था सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी जो है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम पीएफआरडीए कहते हैं, इन्होंने ये सब इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिए। मतलब जो वॉलंटियर्स है, जो खुद होकर एनपीएस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे या गवर्नमेंट में या अनऑर्गेनाइज जो भी फर्म में काम करे, वो कर सकते हैं। एनपीएस स्कीम जो है, ओके, ये एक इमेंस वैल्यू क्रिएट करती है। जो भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करता है उसके रिटायरमेंट पे एक रेगुलर इनकम के लिए ये प्लान करती है दोस्तों। और द स्कीम इज पोर्टेबल अक्रॉस द जॉब एंड लोकेशन, सारी जगह पूरे इंडिया में वे अवेलेबल है। अंडर सेक्शन 80C यहाँ पे आपको टैक्स में बेनिफिट भी होता है। मतलब देखिए, गवर्नमेंट ये आपके एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिए देख रही है कि आपको पता है कि आप प्राइवेट जॉब में अगर देख रहे हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो बिजनेसमैन है या फिर जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ओके, तो अगर वो स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि आपकी जो रिटायरमेंट है, हमें पता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलने वाली, लेकिन ये नेशनल पेंशन स्कीम आपको रिटायरमेंट के टाइम एक अच्छा खासा कॉर्पस बना के दे सकती है। और ये एक अच्छा बढ़िया मोटिव जो है गवर्नमेंट का है। कौन पैसा लगा सकता है, ओके, हु शुड इन्वेस्ट, किसने करना भी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले जिन लोगों का रिस्क एपिटाइट जो है सबसे लो है, कि रिस्क लेनी नहीं है लेकिन रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो वो एनपीएस के लिए उन्होंने जाना चाहिए। ओके। रेगुलर जो पेंशन प्लान होते हैं, राइट, रिटायरमेंट जो होती है आपके, तो उसमें कोई आपको दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट में है वो प्राइवेट सेक्टर वाले को भी उसका रिटायरमेंट में मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है। ये सबसे बड़ा एक रेगुलर पेंशन प्लान का यहाँ पे मोटिव है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हो आप, ओके, तो मैसिव डिफरेंस टू योर लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट। ओके। तो इसीलिए जैसे हमने देखा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में अलग अलग चीज़ें आती हैं, हम म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हो तो आपको भी, जब आप आपके प्राइवेट कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और अगर आप एनपीएस में निवेश करते हो तो आपको भी ये स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C, जो हमने पहले भी देखा होगा। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है। अभी देखिए, कभी पीपीएफ में पैसा लगा है या एनपीएस में लगा है, एनपीएस में लगा है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ से आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम रिटर्न्स की, भाई पैसा कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में आएगी दोस्तों कि एनपीएस जो है, इसका कुछ जो पार्ट जो है दोस्तों, ठीक है, जो गारंटीड इनकम नहीं देगा वो जाता है इक्विटीज को। मतलब ये हो गई इक्विटी, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से होगी, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग रन के लिए कोई दिक्कत नहीं। पीछे 30 साल 25 साल पहले भी आप जाते हो और आज भी आप देखते हो तो मार्केट में जो पैसे ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको अच्छा ही पैसा मिला है। ओके। इट ऑफर रिटर्न्स दैट वी
आर मच हायर देन अदर ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट लाइक द पीपीएफ। पीपीएफ में आपको पता है, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे पीपीएफ के ऊपर तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप देखिए पीपीएफ है क्या, उसमें टेन्योर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो दिस स्कीम हैज़ बिन इफेक्ट ऑन ओवर अ डिकेड, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, एंड हैज़ डिलीवर 8% to 10% एनुअलाइज रिटर्न। इन एनपीएस यू आर ऑल्सो अलाउड टू ऑप्शन टू चेंज योर फंड मैनेजर। मतलब देखिए इक्विटी तो है ही इसमें, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे फंड मैनेजर भी है। अगर आपको पता चल गया कोई एनपीएस स्कीम में आपने पैसा डाला है लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, मैं आपको आगे चल के स्कीम बताने वाला हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर क्वार्टर अभी जैसे लास्ट 31 मार्च 21 पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया 7.1%, विच इज मच हायर देन एफडीज रेट। बराबर, एफडी से ज़्यादा ही है, एफडी का रेट कम है। तो यहाँ पे पीपीएफ जो है ये तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे ही रहा है, लेकिन एनपीएस जो है ये पीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन टेन्योर इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे। अभी बात करके रिस्क, तो देखिए अगर आप एनपीएस में पैसा लगा रहे हो, ओके, तो वहाँ पे 75 to 50% जो है आपका इक्विटी में पैसा जाता है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ओके, तो 50% जो है इक्विटी में जाता है, और बाकी मतलब जो इन्वेस्टर है जो 50 ईयर्स, ओके, द इन्वेस्टर विच द इन्वेस्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, ओके, तो वहाँ पे उनका इक्विटी पोर्शन कम किया जाता है हर 2.5% हर 1 साल के बाद। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि अभी 45 का चल रहा है, 46 जाएगा, 48 जाएगा, 50 में जा रहा है, तो फिर इक्विटी में 50% अगर है तो फिर वो 47.50 आएगा, फिर 45% है, फिर 42.5, तो कम कम करते जाएगा और सीधा पैसा बाकी जो है डेप में पूरा चला जाएगा। और जो 60 ईयर्स के अबो है जो एनपीएस में जाना चाहते हैं, तो वो तो 50% का जो कैप है ये फिक्स है, उसमें जाना ही है, ओके, क्योंकि वो स्टेबल करता है, आपके रिस्क रिटर्न को स्टेबल करता है, इसीलिए वो जाता है। ओके, मतलब अगर आप 75% के ब्रैकेट में हो और अगर आप 45 के ऊपर जा रहे हो, 50 के ऊपर जा रहे हो, तो 50 to 60 के बीच में हर साल 2.5% वो कम हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 50% तो जाना ही है। मतलब ये जो कंसेप्ट है, ओके, जो कॉर्पस आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंट भी इनकम मिले और ज़्यादा भी रिटर्न मिले, ओके, तो इसकी वजह से लॉन्ग रन के लिए आपको मार्केट की वॉलिटिलिटी का ज़्यादा असर इसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए जो फिक्स इनकम स्कीम है इससे ज़्यादा रिटर्न आपको एनपीएस में मिलते हैं। तो ये बहुत एक विन विन सिचुएशन है दोस्तों। तो जैसे पीएफ की बात करेंगे, पीपीएफ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है और पूरा रिस्क फ्री है और पूरी तरीके से टैक्स बेनिफिट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क कुछ नहीं है, पीपीएफ में नो रिस्क, कोई रिस्क इसमें नहीं है, लेकिन इसमें आएगा क्योंकि इक्विटी कंसर्न है। लेकिन इन्होंने ये क्या किया, एज के हिसाब से इसको भी मॉडिफाई कर दिया, लेकिन इक्विटीज़ में 50% तो मिनिमम जाएगा, फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स एफिशिएंसी। एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1.5 लाख तक आप 80 सीसीडी के अंदर ये जो है रिबेट ले सकते हो, ओके। उसके बाद मैक्सिमम डिडक्शन जो है, वन क्लेम जो होता है आपका 80 सीसीडी का है, इज 10% ऑफ योर सैलरी, बट नॉट मोर देन द सेड लिमिट, ओके। जो लिमिट है 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन है 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए फिर भी, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए 80C/D2 में क्या कहा जाता है, ये जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन कवर होता है विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेक्शन 80C, वो 80C के अंडर फिर ले नहीं पाएगा। दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर। तो एक चीज़ वहाँ पे है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखनी है। अभी पीपीएफ जो है ये फेच योर डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न, ये अच्छा मिलता है पीपीएफ का रेट 8.1%, टैक्स फ्री जो है, मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है, ओके। ये एटीसी के अंडर आपको मिल जाता है और ईईई के अंडर कैटेगरी में आता है, जिसमें भी आप 1.5 लाख तक का ही मैक्सिमम जो है बेनिफिट ले सकते हो। तो बेनिफिट दोनों में उतना सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया सेल्फ एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा अलग कर दिया,
उसमें 80 CC/D में मिलेगा, 80C में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अर्ली विड्रॉल एंड एग्जिट रूल। अभी आपको जल्दी पैसा चाहिए तो सॉरी, पीएफ में तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो पीपीएफ में दोस्तों ये आपको बेनिफिट है ही नहीं। आप अर्ली विड्रॉवल मतलब आप 5 साल के लिए तो भूल ही जाइए, 3 साल के बाद ही जो भी आपको वो भी लोन मिलता है। एनपीएफ में क्या है, एनपीएस में क्या जो है, इसमें देखेंगे हम कि अगर आप इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंटिन्यू इन्वेस्ट अंटिल 60, आपको 60 तक तो करना ही है इन्वेस्टमेंट। हाउएवर इफ हैव बीन इन्वेस्टेड एटलीस्ट 3 years, इसमें भी अगर आप 3 साल के लिए पैसा डाल रहे हो आप 25% ही विड्रॉ कर सकते हो, मतलब सेम हो गया पीपीएफ और यहाँ पे अर्ली विड्रॉल का रूल एक हो गया। दिस इंक्लूड्स द चिल्ड्रन एडिंग, हायर स्टडीज, बिल्डिंग, बाइंग ए हाउस और मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी हो। यू कैन मेक विड्रॉल अप टू द 3 times विथ अ गैप ऑफ 5 years इन एंटायर टेन्योर। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया दोस्त। हर 5 साल में ही आप 5 साल के गैप में 3 times विड्रॉल ले सकते हो, मतलब एवरी 5 years यू कैन टेक अ 3 times विड्रॉल। ओके, तो ये और बड़ा बेनिफिट मतलब सॉरी ड्रॉबैक हो गया कि एनपीएस में मैं चाहिए उतना जल्दी पैसा नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे लिमिटेशन है। और ये जो है इसमें ना कैटेगरी की है, टायर 1 टायर 2, ये 2 अकाउंट है। तो टायर 1 के लिए ये अलग है रूल और टायर 2 के लिए अलग है, जो मैंने आगे भी मेंशन किया है। ओके, उसके लिए हम आगे देखेंगे अभी कि ये हो क्या चलता कैसे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देखिए ये टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट, जिसमें टायर 1 और टायर 2 ये 2 तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टायर 1 में जो है देखिए स्टेटस क्या है, जो भी है आपका बाय डिफॉल्ट आप पहले टायर 1 में आपको जाना ही है। आपको यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी जो होता है 2 टाइप्स होते हैं इसके अकाउंट के, टायर 1 टायर 2। ओके, इसमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो है ओके वो तो आपको वहाँ पे देना ही, मतलब देखिए टायर 1 का जो है अकाउंट इज ए मैंडेटरी फॉर एवरीवन जो एनपीएस ले रहा है तो उसको लेना ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज जो है हैव टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय 10% उनका कंपलसरी जाना ही है इसमें। ओके, फॉर एवरीवन एल्स एनपीएस वॉलंटियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जो दूसरों लोगों के लिए, जैसे हमने पहले देखा, पहले ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, अभी प्राइवेट के लिए भी किया है। तो इनके लिए आएगा टायर 2 जो वॉलंटियर्स है, जिसमें विड्रॉल परमिटेड है। ओके, लेकिन बेनिफिट देखिए, टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 2 साल की 2 लाख तक है, अंडर 80C एंड अंडर 80CCD। लेकिन जो टायर 2 में आता है वो 1.5 लाख तक ही है, उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अदर देन एम्प्लॉयज़ नॉन। ओके, यहाँ पे मिनिमम एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है 500 से 1000 रुपये पर एनम के हिसाब से, और नॉन टायर के लिए 250 रुपये है। तो ये भी एक अच्छा है, मतलब कम इनकम स्लैब वाला भी कर सकता है। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा उसमें डाल सकते हैं। लेकिन देखिए इनकम टैक्स के बेनिफिट के हिसाब से 1.5 लाख तक ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन टू चेंज द स्कीम ऑफ फंड मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप खुश नहीं हो आपके फंड मैनेजर से, आपको चाहिए उतना रिटर्न एनपीएस में नहीं मिल रहा है, तो आपके पास चॉइस है। ओके, तो दोनों जो ऑप्शन है टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप स्कीम चेंज कर सकते हो, पेंशन स्कीम जो है चेंज कर सकते हो। पीपीएफ में ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो यहाँ पे किसी फंड मैनेजर का रोल नहीं होता है। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे हमने देखा विड्रॉल जो काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है, उसके लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से इसमें हो। जैसे हमने ये टेबल में देखा वॉलंटियर्स और डिफ़ॉल्ट में देखा, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाले हैं गवर्नमेंट वाले जो है टायर 1 में आते पहले, तो उनको तो परमिशन है ही नहीं प्री मैच्योर जो जल्दी विड्रॉल के लिए। ओके, बीच में विड्रॉल नहीं है, रिटायरमेंट के एट द एज ऑफ 60 खत्म। अभी एनपीएस का जो है वहाँ पे जैसे टायर 1 टायर 2 हमने देखा, इसके अदर प्रोडक्ट्स के साथ क्या क्या है, मतलब रिटर्न्स कैसे है वो हम देखेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट मैंने किया एनपीएस में, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8 to 10%, लॉक इन रिटायरमेंट तक है पूरी तरीके से, और मार्केट में रिलेटेड रिस्क है अकॉर्डिंग टू एज 50% तो कैप पूरा है।
ईएलएसएस में ज़्यादा रिटर्न है 12 to 50%, लेकिन लॉकिंग सबसे कम है 3 years। ये भी मार्केट से लिंक है। लेकिन पीपीएफ एफडी कोई इसका मार्केट से लिंक नहीं है, टोटली रिस्क फ्री है। पीपीएफ में गारंटीड मिलता है, एफडी में भी गारंटीड रिटर्न मिलता है। लेकिन पीपीएफ ये जो है 15 साल के लिए और ये 5 साल के लिए। तो जब आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए देख रहे हो, रिटायरमेंट के लिए देख रहे हो, तो आपको लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि आउट ऑफ दिस, मतलब जो आपका 1.5 लाख का लिमिट है, उसके बाद अगर आपने निवेश किया हुआ है एनपीएस में, 20% टैक्सेबल है। ओके, तो 20% ये टैक्सेबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हर जगह एफडी में भी वैसे ही है, ईएलएसएस में भी वैसे ही है, आपको ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ेगा, 1.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। तो यही मुझे आपको जो है आप ये वीडियो में मुझे आपको डिलीवर करना था दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्ट।